हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक हॉस्पिटल वाला एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है यथार्थ हॉस्पिटल करके। तो इस स्टॉक के बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये जो हॉस्पिटल जो है, ये हॉस्पिटल अपने इसके 8 जो हॉस्पिटल ये एक्वायर करके ये लोग बिजनेस रन कर रहा है। और इसका जो मेजोरिटी जो हॉस्पिटल्स है वो है आपका दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में इसका मेजोरिटी हॉस्पिटल है। और ये ट्राई कर रहा है नॉर्थ इंडिया में इसका एक्सपेंशन बढ़ाने के लिए। और ये लोग ट्राई कर रहा है पूरा दिल्ली और दिल्ली एनसीआर प्लस हरियाणा, पंजाब, आपका राजस्थान, यूपी, एमपी, इस तरफ ये अपना चेन को एक्सपांड कर रहा है, हॉस्पिटल चेन को एक्सपांड कर रहा है। तो यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। फिर हम डिस्कस करते हैं इसका Q2 FY26 का रिजल्ट के बारे में। तो इसका जो रेवेन्यू ग्रो किया है वो किया है आपका 28% के ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और इसका जो एबिटा ग्रोथ आया है वो थोड़ा कम आया है, 16 से 8% के लगभग इसका एबिटा ग्रोथ आया है। और इसका जो पैट ग्रोथ आया है वो आया है 33% ईयर ओवर ईयर बेसिस में। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, लेकिन एबिटा थोड़ा डाउन है। इसका भी रीज़न हम कॉनकॉल वाला पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके साथ इसका जो ऑक्यूपेंसी है वो ऑक्यूपेंसी है 66%, इसका ऑक्यूपेंसी रेट है। और वो भी आप 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और आरपोब इसका है 32,000 के लगभग इसका आरपोब है, जो कि 4% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में थोड़ा डिक्रीज किया है। और इसका रीज़न भी हम कॉनकॉल पार्ट में जानेंगे। और इसका जो बेड कैपेसिटी है, बेड कैपेसिटी आपका 2550 इसका टोटल बेड कैपेसिटी है। और इसका जो नेट कैश है, जो कंपनी के साथ जो नेट कैश है जो अवेलेबल है वो है आपका 370 करोड़ के लगभग इसका नेट कैश अवेलेबल है। और इसका जो पैट मार्जिन आया है वो आया है आपका 14.8% इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका पैट मार्जिन आया है। और एबिटा मार्जिन थोड़ा ड्रैग किया है, पहले था 25%, अब आया है 23% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। इसका भी रीज़न हम कॉनकॉल पार्ट में डिस्कस करेंगे। और इसका जो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, जो एक पेशेंट कितने दिन आपके हॉस्पिटल में रह के और ट्रीटमेंट ख़त्म करके बाड़ी जा रहा है, इसका जो लेंथ है ये अभी है 4.04। और ये भी रेट थोड़ा, इसका जो डे है ये भी थोड़ा डिक्रीज़ कर रहा है। इसका भी हम रीज़न डिस्कस करेंगे, ये एक पॉजिटिव ही है। और इसका भी रीज़न हम डिस्कस करेंगे कॉनकॉल पार्ट में। तो और यही है इसका टोटल Q2 FY26 का रिजल्ट। और इसका ऑलमोस्ट 8 इसका हॉस्पिटल है। एक है आपका ग्रेटर नोएडा वाला, दूसरा है नोएडा, 3 है नोएडा एक्सटेंशन, 4 है झांसी, 5th है इसका ग्रेटर फरीदाबाद वाला, 6th है आपका न्यू दिल्ली वाला, और एक 7th एक फरीदाबाद वाला भी है। और इसके साथ एक आगरा वाला हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर किया है इसी Q2 में। तो यही है इसका Q2 FY26 का टोटल रिजल्ट। इसके बाद हम लोग सीधे जंप करते हैं इसका कॉनकॉल पार्ट में। तो पहले देखेंगे जो इसका जो बेड कैपेसिटी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे इसका जो टोटल बेड है अभी है आपका 2500 के ऊपर, इसका 2500 के ऊपर इसका बेड हो चुका है। और देखेंगे आप जो लास्ट जो 1 ईयर है, इस 1 ईयर में ये लोग ऑलमोस्ट 1000 जो बेड इन लोगों ने ऐड किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। आप कहेंगे इसका जो एक्सपेंशन का रेट चल रहा है वो तगड़े स्पीड से चल रहा है। और इसी क्वार्टर में जो Q2 FY26 वाला जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर में इन लोगों ने 700 बेड को एडिशन किया है। तो आप देखेंगे एक्सपेंशन का रेट बहुत ही तेज़ चल रहा है। इसके बाद ये जो एक्विजिशन वगैरह भी ये लोग तेज़ी से कर रहा है। तो आप देखेंगे इस वाले जो क्वार्टर में ये लोग 2 से 3 एक्विजिशन किया है। जो आप देखेंगे जो लास्ट जो एक्विजिशन हुआ है वो हुआ है आगरा वाला हॉस्पिटल, जिसका पहले का नाम था शांति हॉस्पिटल करके इसका नाम था। और तो आप देखेंगे जो न्यू दिल्ली का जो एक्विजिशन किया वो 300 बेड्स वाला था। और फरीदाबाद जो वाला जो एक्विजिशन है वो है 400 वाला बेड।
और जो आगरा वाला जो एक्विजिशन है उसका बेड कैपेसिटी है 250। तो यही है इसका पूरा बेड एक्विजिशन का बेड एडिशन। तो और मैनेजमेंट ने कहा कि ये लोग हर साल ऑलमोस्ट एक एक्विजिशन ये लोग ज़रूर करेंगे, तो वो करके भी आ रहा है। और इसके साथ ये लोग कहा है कि FY28 तक इसका जो बेड ये हो जाएगा आपका 3000 के लगभग इसका बेड हो जाएगा। अभी इसका बेड है 2500 के लगभग इसका बेड है, और ये FY28 में इसको लेके जाएंगे 3000 के लगभग। लेकिन पूरा कॉन कॉल सुन के या फिर पढ़ के लगा ये जो गाइडेंस है ये FY27 में ये लोग अचीव कर लेंगे, क्योंकि ये लोग नया वाला तो एक्विजिशन कर ही रहा है, इसके साथ जो पुराना वाला जो हॉस्पिटल है जैसे आपका ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन, इस वाले हॉस्पिटल में ये लोग ब्राउनफील्ड एक्सपांसन करके बेड कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर रहा है। तो लगता है ये लोग FY27 में जो 3000 वाला जो गाइडेंस था ये लोग अचीव कर लेंगे। इसके साथ ये लोगों ने कहा कि अगले 4 साल के अंदर ये लोग जो 3000 बेड को ये भी डबल कर लेंगे। तो आप देखेंगे जो बेड कैपेसिटी का जो गाइडेंस है वो है ऑलमोस्ट 25% के लगभग, 25% CAGR रेट में ये लोग बेड को एडिशन कर रहा है। ये एक बहुत ही बढ़िया एक ग्रीन फ्लैग हम कहेंगे। इसके साथ हम थोड़ा हॉस्पिटल वाइज बेड कैपेसिटी और यूटिलाइजेशन के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा वाला जो हॉस्पिटल है इसका जो ओवरऑल जो रेवेन्यू आ रहा है वो आ रहा है आपका 29%, और इसका जो बेड्स है वो है ऑलमोस्ट 400, और इसका जो आरपोब है वो आरपोब है ऑलमोस्ट आपका 3800 के लगभग इसका आरपोब है, और ऑक्यूपेंसी है आपका 70% के लगभग। और नोएडा वाला जो हॉस्पिटल है इसका आपका परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है 19%। मैनेजमेंट ने कहा इस हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा कोई ब्राउनफील्ड कैपेसिटी नहीं हो सकता है। इसका जो बेड कैपेसिटी है ये है 250 के लगभग, और इसका जो आरपोब है वो है 3100 के लगभग, 31,000 के लगभग इसका आरपोब है। और इसका जो कैपेसिटी ऑक्यूपेंसी रेट चल रहा है वो चल रहा है आपका 90% के लगभग। आप ऑलमोस्ट कर सकते हैं जो फुल कैपेसिटी में ये नोएडा वाला जो हॉस्पिटल है ये रन कर रहा है। और इसके साथ नोएडा एक्सटेंशन वाला जो हॉस्पिटल है इसका जो शेयर है रेवेन्यू का जो परसेंटेज है ये है टोटल ओवरऑल में 33%, और इसका जो बेड्स है 450 बेड्स है, और इसका आरपोब देखेंगे आप सबसे ज़्यादा है। इसका आरपोब है आपका ऑलमोस्ट 41,000 के लगभग इसका आरपोब है। तो इस पूरे जो हॉस्पिटल है इसका जो 8 जो हॉस्पिटल है इसके 7 रनिंग अभी हुआ है, तो इसका जो 7 हॉस्पिटल है इससे सबसे ज़्यादा आरपोब मिलता है आपको इस नोएडा एक्सटेंशन वाले हॉस्पिटल से। और इसका जो जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो है अभी है 64%। तो ये 3 हॉस्पिटल है इसका मैच्योर हॉस्पिटल का आरपोब है जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में आप कहेंगे तो 34,000 से बढ़कर 37 हो चुका है। और इसका जो ऑक्यूपेंसी पहले था 66%, ईयर ऑन ईयर बेसिस में ये हो चुका है 72%। तो आप देखेंगे इस जो नया वाला हॉस्पिटल ये लोग एक्विजिशन कर रहा है, नया वाला बेड ये लोग जो ऐड कर रहा है, फिर भी इसका फुटफॉल वो बढ़ रहा है, इसके साथ इसका आरपोब भी बढ़ रहा है। ये एक पॉजिटिव साइन है कोई भी बिजनेस या फिर हॉस्पिटल सेक्टर में सेक्टर के लिए। इसके बाद हम आते न्यू वाला जो हॉस्पिटल है इसमें आपको 5 हॉस्पिटल मिलेगा। इसमें 4 हॉस्पिटल रनिंग है। झांसी ओरछा करके एक हॉस्पिटल है, इसका आरपो सबसे डाउन है। आप अगर देखेंगे 35,000 के लगभग इसका कंसोलिडेट आरपो होता है, और झांसी का आरपो होता है सबसे कम वाला हाफ होता है आपका 17,000 के लगभग इसका आरपो है। लेकिन इसका जो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छे से रेट से ग्रो कर रहा है, और इसका ऑक्यूपेंसी है आपका 71% के लगभग। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो ग्रेटर फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल, ये भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसका ये हॉस्पिटल अभी 1 साल का हुआ है, और ये रेवेन्यू में आपका 10% ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका जो बेड कैपेसिटी है वो है आपका
200 बेड कैपेसिटी है, 200 बेड कैपेसिटी है। और इसका आरपोव है आपका ऑलमोस्ट 32,000 रुपीज़ के लगभग इसका आरपोव है। और अब न्यू दिल्ली वाला जो हॉस्पिटल है ये मिड जुलाई में स्टार्ट हुआ है, FY26 का मिड जुलाई में स्टार्ट हुआ है। और इसका भी आप जो रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है ये भी 7% के लगभग हो चुका है। और इसका बेड है आपका 300। और आपका इसका जो आरपोव है ये आरपोव हो गया ऑलमोस्ट 34,000 के लगभग इसका आरपोव है। और जो फरीदाबाद वाला जो हॉस्पिटल है वो Q2 में नहीं स्टार्ट हुआ है, वो Q3 के जो नवंबर वाला जो मंथ है इसमें से स्टार्ट हुआ है। इसका बेड कैपेसिटी है 400 इसका बेड कैपेसिटी है। और आगरा वाला जो हॉस्पिटल है ये स्टार्ट होगा आपका Q4 में। तो जो न्यू ईयर आ रहा है उसके फर्स्ट वीक से इसका कंट्रीब्यूशन जो इसका जो बिजनेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही था इसका। और आप अगर कहेंगे इसको जो न्यू वाला जो हॉस्पिटल है तो इसका जो आरपोव है आरपोव थोड़ा ज़्यादा होगा, जो मैच्योर वाला जो हॉस्पिटल है इससे ज़्यादा होगा। और इसका जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में आरपोव आप देखेंगे तो आरपोव था 17,000 के लगभग इसका आरपोव था। और ये बढ़ के हो चुका है 20,500 के लगभग इसका आरपोव पहुंच चुका है। और इसका ऑक्यूपेंसी रेट भी बढ़ रहा है, नया वाला हॉस्पिटल है फिर भी इसका ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ रहा है। आप देखेंगे इसका ऑक्यूपेंसी लेवल था पहले 45% के लगभग, अब हो चुका है 56%। तो आप देखेंगे नया वाला हॉस्पिटल में भी फुटफॉल इंक्रीज कर रहा है, बहुत ही एक बढ़िया साइन है ये हम कहेंगे। तो यही था पूरा हॉस्पिटल का पूरा डेटा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका आरपोव ग्रोथ के बारे में। आरपोव देखेंगे तो इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस में आरपोव में 4% के इंक्रीज़ किया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आप देखेंगे आरपोव थोड़ा डिक्रीज़ किया है। इसका रीज़न भी है, मैनेजमेंट ने कहा इस क्वार्टर में आप देखेंगे जो झांसी वाला जो हॉस्पिटल है इसका आरपोव सबसे लो है। जो इंडस्ट्री जो आपका टोटल जो आरपोव है कंसोलिडेटेड जो आरपोव है उससे आधा है। और इसका आप देखेंगे जो रेवेन्यू में परसेंटेज ये थोड़ा बढ़ गया है, इसीलिए आप देखेंगे आरपोव को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में थोड़ा ड्रैग डाउन हुआ है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा अगले क्वार्टर से ये आरपोव ग्रो करते रहेगा। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है आरपोव 8 से 10% के परसेंट से ये इंक्रीज़ करता रहेंगे। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि अगले 2-3 साल के अंदर आरपोव 40,000 भी क्रॉस कर देंगे। और नया वाला जो हॉस्पिटल है इसका आरपोव पुराना वाला जो मैच्योर हॉस्पिटल है इससे ज़्यादा होगा। तो यही इसका आरपोव ग्रोथ के बारे में मैनेजमेंट ने कहा। इसके बाद एबिटा डाउन के जो आप देखेंगे जो जिस तरह से पैट का ग्रोथ आया है एबिटा का ग्रोथ उससे कतई कम आया है। और एबिटा मार्जिन भी आप देखेंगे 200 बीप्स आपका एबिटा मार्जिन जो डिग्रो किया है। इसका रीज़न मैनेजमेंट ने दिया इस क्वार्टर में ये लोग 700 बेड ऐड किया है, इसीलिए इसको जो अपफ्रंट जो कॉस्ट है जैसे आप डॉक्टर का कॉस्ट मशीन वगैरह इक्विपमेंट इसका जो कॉस्ट है ये थोड़ा इंक्रीज़ किया है। इसीलिए आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में आपका एबिटा का ग्रोथ थोड़ा धीर हो चुका है, थोड़ा डाउन आ चुका है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा जो अगले क्वार्टर से इसका ग्रोथ आप जो तेज़ हो जाएंगे, इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही होंगे। ये आप कह सकते हैं ये एक पीक है। तो यही मैनेजमेंट ने आरपोव के बारे में कहा। इसके साथ जो इनकम टैक्स का इसका एक लोचा था जो आप देखेंगे जनवरी माह में इस कैलेंडर ईयर का जनवरी माह में आप देखेंगे इसका इनकम टैक्स का एक इनकम टैक्स हुआ था। तो कुछ इसका जो एसेट और जो एफडी वगैरह था वो फ्रीज कर लिया था। तो इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने कहा जो वो वाला जो एफडी और इसका जो एसेट जो फिक्स किया था वो रिलीज़ कर दिया है। और इस मैटर भी मैनेजमेंट ने कहा इस क्वार्टर के अंदर इस जो मैटर है पूरा मैटर भी ये लोग जो क्लोज कर देंगे। ये एक आप कह सकते हैं कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा था। और इसके साथ आप देखेंगे इसका एक्सपांशन भी बहुत तेज़ी से जा रहा है। कुछ सेक्टर में या फिर हॉस्पिटल में आप देखेंगे जब थोड़ा ज़्यादा एक्विजिशन चलता है उसके बाद मैनेजमेंट थोड़ा कूल ऑफ कर देता है,
क्योंकि वो जो ऑक्यूपेंसी रेट को बढ़ाने के लिए, आप जैसे जीना सिको के बारे में देखेंगे, जो इसका जो बेड कैपेसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, इसीलिए आपका जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो थोड़ा डिक्रीज़ कर रहा था। इसीलिए मैनेजमेंट ने इस Q2 में कहा कि ये लोग अब ज़्यादा रेट से ग्रो नहीं किए करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, ऑक्यूपेंसी में ज़्यादा ध्यान देंगे, ऑक्यूपेंसी रेट को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन इस यथार्थ का मैनेजमेंट ने कहा कि ये लोग जो एक्विजिशन या फिर आप कहेंगे तो एक्सपांशन का रेट ये लोग डाउन नहीं करेंगे, ये और तेज़ होगा। इसके साथ इसका जो फुटफॉल जो रेशियो, इसका जो ऑक्यूपेंसी या फिर फुटफॉल भी आप कह सकते हैं, ये भी थोड़ा इंक्रीज़ कर रहा है। इससे इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका रेट और भी बढ़ेगा। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेट है, ये आप कह सकते हैं। इसके बाद हम कहेंगे कैपेक्स के बारे में। तो कैपेक्स या फिर देखेंगे जो मैनेजमेंट ने कहा ऑलमोस्ट 1500 करोड़ के लगभग ये लोग कैपेक्स करेंगे अगले 4 से 5 साल के लिए। तो कैपेक्स भी तेज़ी से चल रहा है। और इसके साथ मेडिकल टूरिज़्म के बारे में भी कुछ बताया। तो इन लोगों ने जो मेडिकल टूरिज़्म में ये लोग तेज जो धन दे रहा है, क्योंकि मेडिकल टूरिज़्म का जो सेक्टर है वो सेक्टर वाइज आप कहेंगे तो 25 से 30%, 25 से 30% का एक ग्रोथ आ रहा है। और ये लोग जो मेडिकल टूरिज़्म में भी बहुत ही फोकस कर रहा है। और मैनेजमेंट ने कहा मेडिकल टूरिज़्म में जो आरपोव होता है वो आपका जो डोमेस्टिक में जो आरपोव होता है उससे 40 से 50% ज़्यादा होता है। तो क्या होगा, इससे इसका जो एबिटा या फिर पैट का जो मार्जिन है वो इंक्रीज़ करेंगे और ये बॉटम लाइन में इफेक्ट करेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट करेंगे। तो इसीलिए ये लोग 2 सेंटर एस्टेब्लिश किया है। कुछ बगदाद या फिर और कुछ कंट्री में ये लोग 2 अभी जो सेंटर है, जो सेंटर करके आप कह सकते हैं जहाँ से लीड जनरेट होगा, तो वहाँ पे 2 सेंटर ये लोग एस्टेब्लिश किया है। इसके साथ वो लोग अफ्रीका में भी और 6 से 7 सेंटर ये लोग एस्टेब्लिश करेंगे इसी फाइनेंशियल ईयर में। तो यही था इसका मेडिकल टूरिज्म। और इसका जो आगरा वाला जो हॉस्पिटल है, इसका पहले का नाम था आपका शांति हॉस्पिटल। तो मैनेजमेंट ने कहा ये आगरा वाला हॉस्पिटल को ये लोग Q4 या फिर आप कह सकते हैं जनवरी FY 26 का जो जनवरी मंथ का जो फर्स्ट वीक है, इससे ये रन करेंगे। और इसमें थोड़ा ज़्यादा कैपेक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक रनिंग हॉस्पिटल है। इसमें आप देखेंगे जो हार्ट वाला जो सेगमेंट है या फिर और कुछ भी जो सेगमेंट है ये लोग रन कर रहा है। और ये लोग इसमें और थोड़ा एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और थोड़ा जो वैल्यू एडेड जो आपका सर्जरी या फिर ऑन्कोलॉजी इस तरह का भी सेगमेंट ये लोग ऐड कर देंगे, इससे रेवेन्यू भी ज़्यादा आएंगे। और आगरा वाला जो हॉस्पिटल है ये डे 1 से पॉजिटिव जो पैट पॉजिटिव या फिर एबिटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये एक रनिंग हॉस्पिटल है और इसका जो बेड कैपेसिटी है वो है आपका 250 इसका बेड कैपेसिटी है। तो और ये आगरा में ये एकमात्र एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा। तो मैनेजमेंट बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है इस हॉस्पिटल के बारे में। तो यही है इसका आगरा वाला हॉस्पिटल के बारे में। और इसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेल्थ स्कीम होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक जो रेट फिक्स करता है जो किस डिजीज़ का क्या रेट होता, ये जो इंक्रीज़ किया, इसका जो रेट है वो इंक्रीज़ किया है। आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट आफ्टर 10 years दे इंक्रीज द रेट। तो ये एक जो ये कंपनी के लिए जो याथा हॉस्पिटल के लिए एक वैल्यू ऐड करेंगे, तो ये सेक्टर भी वैल्यू ऐड करेंगे। इसके साथ जो मैनेजमेंट और जो न्यू वाला जो हॉस्पिटल है इसका जो ग्रोथ है वो अभी इस क्वार्टर में है ऑलमोस्ट 100% के लगभग। और मैच्योर वाला जो हॉस्पिटल है इसका ग्रोथ है ऑलमोस्ट 20% के लगभग। तो यही था इसका पूरा कॉनकॉल का डिस्कशन। तो कॉनकॉल के बाद हम डिस्कस करते हैं इसका गाइडेंस के बारे में। तो मैनेजमेंट ने कहा जो 30% का जो ग्रोथ ये इसको इजीली ओवर अचीव कर देंगे। तो इसका रीज़न भी है। इसका रीज़न क्या है, जो आप देखेंगे इसका तो जो हॉस्पिटल का जो बेड कैपेसिटी का जो रेट है ये रेट है ऑलमोस्ट 25%। इसके साथ इसका जो आरपोव का जो ग्रोथ होगा ये भी हो रहा है आपका 8 से 10%। तो इजीली 32 से 35% इसका रेवेन्यू ग्रोथ इजीली आ जाएंगे। और
पैट ग्रोथ जो पैट का जो ग्रोथ है मैनेजमेंट ने कहा, तो पैट ग्रोथ इससे बढ़ेगा, ये इससे भी पैट ग्रोथ बढ़ेगा। इसका कुछ रीज़न भी है। आप अगर करेंगे रीज़न 1 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रेट इंक्रीज़ किया है, ये एक रीज़न हो सकता है। इसके साथ जो 700 से 800 बेड जो इंट्रोड्यूस किया मैनेजमेंट ने, इसके अभी इसका बेनिफिट मिलेगा, ऑक्यूपेशन बढ़ेंगे, जो ऑक्यूपेंसी है ये भी बढ़ेंगे। और इसके साथ वो मेडिकल टूरिज्म के वजह से इसका जो आरपोब में और थोड़ा जंप होगा, इससे भी इसका पैट ग्रोथ होगा। तो यही और कुछ रीज़न है, इसीलिए पैट भी इसका ग्रो करेंगे। इसके साथ जो बेड कैपेसिटी का जो इसका गाइडेंस है, मैनेजमेंट ने कहा जो H1FY27 में H1FY27 ने ये लोग ऑलमोस्ट 400 बेड ऐड करेंगे। और इसका जो गाइडेंस है FY28 में ये लोग 3000 बेड ये लोग ऐड कर देंगे। लेकिन जो बेड एडिशन का स्पीड देख के लगता है ये लोग ये 3000 बेड FY27 में भी कर सकते हैं, आई होप कर देंगे। और मैनेजमेंट ने कहा ये लोग अगले 4 से 5 साल के अंदर ये टोटल बेड को भी डबल कर देंगे। तो बेड जो ग्रोथ का जो आपका CAGR आ रहा है, वो आ रहा है ऑलमोस्ट 23 से 25% के लगभग। तो यही था इसका गाइडेंस। तो गाइडेंस बहुत ही बढ़िया है। आप कह सकते हैं कि जो पूरा हॉस्पिटल सेक्टर है, पूरा हॉस्पिटल सेक्टर में इस यथार्थ हॉस्पिटल का रेट ऑफ ग्रोथ आप कह सकते हैं सबसे तेज़ है और सबसे कंसिस्टेंस भी है। तो यही था पूरा कॉनकॉल और गाइडेंस पार्ट भी। तो इसका वैल्यूएशन पार्ट भी कर लेते हैं। तो इसका जो FY26 का जो फॉरवर्ड पी आ रहा है, वो आ रहा है आपका मोटा मोटी 45 के रेंज में, और इसका जो करंट पी है ये है ऑलमोस्ट 50 के रेंज में। तो आप कह सकते हैं जो इसका जो पी रीरेटिंग का चांस थोड़ा कम है, कर सकता है पी ए रीरेटिंग कर सकता है, लेकिन चांस थोड़ा कम है। पहले ये 25 या फिर 30x का एक फॉरवर्ड पी का इंजन था, लेकिन ये जो लास्ट 1 ईयर में आप देखेंगे तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो इसीलिए पी रेटिंग का चांस कम है। लेकिन पूरा हॉस्पिटल सेक्टर में ये एक अकेला स्टॉक है जो 30 से 35% रेवेन्यू ग्रोथ का मैनेजमेंट गाइडेंस दिया है। वो भी मैनेजमेंट ने कहा दे कैन इजीली ओवर अचीव 30% ग्रोथ गाइडेंस। तो एक पॉजिटिव एक कमेंट्री है, ये हम कह सकते हैं। ये कोट अनकोट मैंने बताया। तो जो आपको इस और मैनेजमेंट का जो टोन था वो बहुत ही बुलिश था, या ये देखने लायक टोन था। आप सभी को इस कॉनकॉल को लिसन करने के लिए मेरा आपका रिक्वेस्ट है, आप यू कैन लिसन दिस कॉनकॉल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और इसके साथ यही था आज का पूरा डिस्कशन। अगर मैं कोई हॉस्पिटल सेक्टर में इन्वेस्ट करूँगा तो ये मेरा फर्स्ट चॉइस होगा। और यही था आज का पूरा डिस्कशन। एंड दिस इज़ नॉट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। प्लीज़ टेक इट ए एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।